गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। हेलो, मैं हूं गायस्टीन और गायस्टीन गॉस्पेल शो में खुशामदीद। शामिल होने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पाक रूह के वसीला से हौसलामंद हैं और खुदावंद के फजल और उसकी सोहबत के वसीला से ताकत और कुव्वत हासिल कर रहे हैं। और आपका एक बार फिर से शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। आज हम खुदावंद की भलाई के बारे में सीखेंगे कि खुदा की भलाई क्या है और खुदावंद की भलाई की समझ क्या है। हम इसे मेरी अजीजों जाती गवाही के वसीला से सीखेंगे। और अजीजों, गौर से सुने, ये गवाही मेरे बारे में नहीं, बल्कि ये गवाही जिसके बारे में है वो यीशु, यीशु और यीशु है। और हम इस गवाही को सियाको सबाक के जरिए से और मेरे पसे मंजर से देखेंगे। गुज़िश्ता पैगाम में आप सब ने अजीजों खुदावंद की कुंजियों और गौर से सुने खुदावंद के असूलों के बारे में सीखा था, और इसके वसीले से खुदावंद ने हमें मुकाशफात दिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किस तरह से इन तमाम चीजों पर गलबा हासिल कर सकते हैं। गौर करें। तो आज हम इस ताल्लुक से सीखेंगे, और मेरी ये दुआ है कि आप इसके जरिए से खुदावंद की भलाई को देखेंगे। और मैं दुआ गो हूं कि खुदावंद की मोहब्बत और उसका फजल और उसकी सोहबत आपके साथ हमेशा रहे। तो आइए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, मैं इन तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें इकट्ठा किया, और खुदावंद मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि तूने इन तमाम को गोश्तीन दिल दिया। इन्हें बरकत दे, इनकी हिफाजत कर और इन्हें मजबूत बना, और इन्हें सरता पा मसा कर और बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जब मैं बढ़ रहा था तो मैं किसी मसीही घराने में नहीं पला। मैं बहुत ही पेचीदा और सख्त माहौल में पला बड़ा हूँ, लेकिन खुदावंद हमेशा मेरे साथ था। खुदावंद हमेशा मेरे साथ था। हत्ता कि मैं पुलिस स्टेशन भी गया और कोर्ट में भी गया, मगर खुदावंद मेरे साथ था, जो कि हमेशा मुझसे मोहब्बत करता है। और उसने मुझे अजीम अमन, अजीम मोहब्बत और अजीम ताकत दी, और मुझे कभी नहीं छोड़ा। हत्ता कि मुझे सदमों में से भी गुजरना पड़ा। मेरी माँ एक अजीम माँ है, और मेरे भाई बहन मेरे साथ हैं, और मेरे साथ मेरे नाना और नानी हैं, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और मैं अपने वालिद के लिए भी दुआगो हूँ, खुदा उनको बरकत दे और उनकी हिफाजत करे, और एक दिन वो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, आमीन। मैं मसीही घराने में पैदा नहीं हुआ, मगर खुदा मेरे साथ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, तब मैं अपनी स्क्रिप्चर क्लास में बैठा हुआ था। मेरे पास आज भी वो बाइबल है जहां मैंने लिखा था कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, और फिर मैंने अपना नाम लिखा यीशु मसीह के नाम में। ये 12 दिसंबर 1995 की बात है, और यकीनन ये खुदावंद ही की तरफ से है। जब मेरी शादी हुई थी, तो माजरत से ये 5 दिसंबर 1995 की बात है, और जब मेरी शादी हुई तब भी 5 दिसंबर 2020 था। और ये मुझे तब पता चला जब मुझे अपनी पुरानी बाइबल मिली, और वहां पर भी यही तारीख लिखी हुई थी जब मैंने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया था। तो अजीजों, मैंने पब्लिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में और हाई स्कूल में यीशु मसीह की बिशारत की है, और खुदावंद ने अपनी भलाई को जाहिर किया है, जिसके वसीला से बहुत से लोगों को बचाया गया है। और इनमें से बहुत से नौजवान हैं जो कि खुदावंद की मोहब्बत को, उसके फजल को, उसकी ताकत को और उसकी हम-आहंगी को समझते हैं। मेरी बीवी सारा पेशे से नर्स हैं, और वो विजुअल आर्ट सीख रही हैं, विजुअल आर्ट यूनिवर्सिटी से। और हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका उन्वान है स्पिरिचुअल हीलिंग आफ्टर डिवोर्स, और आप इसे amazon.com से हासिल कर सकते हैं। आप सारा स्टीन हीलिंग लिखेंगे तो ये आ जाएगी। और अगर आप एक तलाकशुदा जिंदगी से गुजर रहे हैं, तो अजीजों, खुदा का आपके लिए एक मंसूबा है। तो इसको पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, तो आपको खुदावंद की हिमायत और उसके प्यार के बारे में पता चलेगा, और आपको अपनी जिंदगी के बारे में समझ मिलेगी, और आप जानेंगे कि खुदा आपसे क्या चाहता है।
और आप खुदा के असूलो ज़वाबत के बारे में जानेंगे। गौर करें, खुदावंद की मोहब्बत को, उसके फजल को और पाक रूह की हम आंगी को, और अपनी शिफा को किस तरह हासिल करना है, इसे कैसे पाना है। इस किताब में एक चैप्टर है जहां मैंने अपनी गवाही के बारे में बताया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके वसीला से बरकत को हासिल करेंगे। मुकाशफा 12:11 में लिखा है कि वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस गालिब आए। और जैसा मैंने कहा, मेरा बचपन सख्त था, और जब मैंने यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया तब मैं 12 साल 7 माह का था, और मैं स्कूल में एलीट लेवल पर बेसबॉल खेलता था। और खेल के दौरान मुझे अजीजों बहुत सी स्कॉलरशिप्स भी हासिल हुई, मगर मैं बदकिस्मती से जख्मी हो गया और इस इंजरी की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर खुराक नहीं ले पाता था, क्योंकि मैं ट्रेन नहीं था, और इस वजह से मैं ज़्यादा खाता था, और इस वजह से मैं ऐसी हालत में आ गया था जिसे एनोरेक्सिया नवोसा कहते हैं। और फिर इस वजह से मेरा बेसबॉल का करियर फिर ख़त्म हो गया, और हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर इस बीमारी से लड़ना एक तवील सफ़र था। और बहुत से डॉक्टर्स कहते थे कि मैं शिफा नहीं पाऊंगा, मगर खुदा की तारीफ हो, खुदा ने मुझे बचाया, मुझे शिफा दी और मुझ पर मोहर की, और अब मुझे एनोरेक्सिया नवोसा नहीं है, और अब मेरे 2 खूबसूरत बच्चे हैं और मेरी एक खूबसूरत बीवी है, और जिंदगी बेहतरीन है। हमारी जॉब अच्छी चल रही है, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, सिर्फ खुदा के वसीले से, क्योंकि वो भला खुदा है। ये यीशु के वसीले से है, ये सब यीशु के वसीले से है, क्योंकि उसने हमारे लिए फिदिया दिया। उसने मुझे शनाख्त दी है। वो जानता है कि मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। वो जानता है कि खुदा हमेशा मेरे साथ है। वो जानता है कि मैं यीशु मसीह में रास्तबाज हूं और मैं बचाया गया हूं, और उसी ने मुझे शिफा दी, मुझ पर मोहर की और एनोरेक्सिया नवोसा से बचाया। यीशु मसीह के नाम में। एनोरेक्सिया नवोसा की वजह से मुझे दिमागी तौर पर भी चीज़ों का सामना करना पड़ा, और एक ऐसी बीमारी जिसे सफ़ेद मादे की बीमारी कहा जाता है, उसकी तशखीस की गई। गौर करें, मैं चाहता हूं कि आप इसे बेहतर तौर पर समझें। मैं एक बच्चा था जो कि हाई स्कूल में गया, और उसके बाद फिर मैं अमेरिका में गया ताकि बेसबॉल खेल सकूं, और फिर इंजर्ड हो गया, और फिर बुरी तरह से एनोरेक्सिया नवोसा जैसी बीमारी में मुब्तला रहा, और अफरादी कुव्वत तक पहुंच गया, और फिर यूं ही रोजमर्रा के कामों में मुब्तला हो गया, और मैं अपने पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करता था, मगर अभी तक मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था। मगर मैं आपको बताता हूं, आजमाइशों के बाद ही फतहमंदी आती है। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था जब मेरी उम्र तकरीबन 28 साल थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उसी शहर में रिहाइश पजीर था जहां मैं पला बड़ा था, जहां मेरी माँ का घर है। और मेरे स्कूल का दोस्त जिसका नाम क्रिस पेस था, जिसने मुझे C3 सिवुवुडा में बुलाया, C3 सिवुवुडा, और ये मेरा पेंटिकॉस्टल चर्च का पहला तजर्बा था। और वहां मैंने ये सीखा कि हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। मुझे उस चर्च में बुलाया गया, मैं वहां पर गया, और अब हम C3 चर्च में 14 साल से जा रहे हैं। मैं C3 चर्च से मोहब्बत करता हूं। मैं पास्टर फिल और क्रिस से मोहब्बत करता हूं, और मैं पास्टर एलिस और पास्टर जेसन से भी मोहब्बत करता हूं, पूरे C3 चर्च से भी। जब मैं C3 चर्च में गया तो मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। मैंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया, और मैंने पानी का बपतिस्मा पाया, और अब मैं गैर जुबानें बोलता हूँ, और तब से लेकर अब तक मेरी शिफाया जिंदगी जारी है। और अजीजों, मेरी बात गौर से सुने। इस शहर में आने से पहले मेरी हालत बहुत नासाज थी, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, और मेरे दिमाग में एक सफ़ेद गदूद आ गई थी। और जब मैंने इसकी MRI करवाई तो मेरे दिमाग में एक सुराख था, जिसकी वजह से आंखों से खून जारी हो जाता, नाक से खून आता। मैं गाड़ी नहीं चला पाता था, और गौर से सुने, मैं कुछ भी कर नहीं पाता था, हत्ता कि काम भी नहीं कर पाता था। और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं शादी करूंगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा शदीद थी, और मैं पूरे दिन में 17 से 18 घंटे तक सोता था। मैं बेड रेस्ट पर था, और ये मेरे लिए बहुत ही शदीद होता जा रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ बेड पर ही लेटा रहता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मगर इन तमाम वजूहात के बावजूद मैंने खुदा से प्यार करना नहीं छोड़ा। मैं खुदा से बेशुमार प्यार करता था, मगर मैं शदीद बीमार था। ये शदीद था, और तमाम डॉक्टर्स मेरे
इर्द गिर्द घूमते रहते थे। और जब मेरी हालत ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ रही थी तो एक डॉक्टर ने कहा कि अब ये इसकी लास्ट स्टेज है और वो सिर्फ अद्वियात पे अद्वियात दे सकते हैं और ये अमल पूरी जिंदगी इसी तरह से चलता रहेगा और मैं अपनी सारी जिंदगी इसी तरह ही गुजारूंगा। लेकिन मैं उन्हें कहता कि मुझे शादी करनी है, मुझे अभी बच्चे पैदा करने हैं, मैं खावंद बनना चाहता हूं और मैं बाप बनना चाहता हूं। और बचपन ही से मैं ऐसा सोचता था। और एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, मैं अभी भी उनके लिए दुआ करता हूं, खुदा उनको बरकत दे। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आप शादी करते हो तो आपकी बीवी क्या आपको बस बेजा हालत में देखती रहेगी? और देखे, मैं खैर जो भी हो, मैं अब वो अपनी हालत नहीं देखना चाहता। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स हकायक पेश करते थे और उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं और लोग भी हकायक पेश करते थे, मगर खुदा का कलाम सच्चाई है। खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई हकायक पर गलबा पाती है। आप गौर से सुने, सच्चाई हमेशा हकायक पर गलबा पाती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 19 की दहाई के आगाज में कहा जाता था कि जहाज को उड़ाना मुश्किल है, मगर खुदा की मुतहरिक ताकत के बायस अजीजों ये अब मुमकिन है और हम शहर ता शहर दुनिया भर में सफर कर सकते हैं। तो खुदा का कलाम जो कि सच्चा और बरहक है, तमाम हकायक पर गलबा पा लेता है। तो ये हकीकत है कि मेरी आंखों से खून आ रहा था, मेरे नाक से खून बह रहा था और ये शदीद था और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, मैं ड्राइव भी नहीं कर पाता था और ये बहुत शदीद था, मगर मैं वो सब कुछ करना चाहता था जो कि एक आम इंसान करता है। और इस बात को तकरीबन 15 साल गुजर गए हैं। तो देखिए कलाम में क्या लिखा है। यसाया 53 बाब 3 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। और पहला पत्रस 2:24 में मरकूम है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम बचाए जाएं। तो मैंने खुदावंद का ये जिंदा कलाम अपनी जिंदगी में लिया और खुदावंद से मिन्नत करने का आगाज किया और मैंने खुदावंद की भलाई को मांगना शुरू किया। ज़बूर 107 में मरकूम है, वो अपना कलाम नाजिल करके उनको शिफा देता है। ज़बूर 103 में लिखा है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो शिफा देता है। यीशु ने मुझे शिफा दी और जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता था तो वो मुझे कहते थे कि अब कोई उम्मीद नहीं। तो मैंने फिर दुआ करना शुरू की। मैंने अपने जिस्म की हर हड्डी के लिए दुआ की, हर सेल के लिए दुआ की, हर मेमोरी के लिए दुआ की और मैंने सारी उम्मीद यीशु से लगाई। और फिर उस दिन से मेरी बहाली शुरू हो गई, मेरी शिफायाबी शुरू हो गई। और फिर मैंने खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया और मैंने पानी का बपतिस्मा पाया और फिर उसके बाद मैंने खुदावंद की हजूरी में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया और उस दिन मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। मेरी जिंदगी अजीजों बदलना शुरू हो गई। पास्टर फ्रिपिंगलम और पास्टर ब्रैड लिंडा ने मुझे गैर जुबानों में हौसला अफजाई दी और कहा कि गैर जुबानों में दुआ करो, गैर जुबानों में दुआ करो। तो मैंने ऐसा ही किया और मैंने कुव्वत हासिल की और मैंने दिन में 10 से 12 मिनट गैर जुबानें बोलना शुरू की और मैं इस पर काम करता गया और अब ये मेरी रोजमर्रा की आदत है। और अब मैं 2 घंटे आराम से गैर जुबानों में दुआ कर लेता हूँ। ये वक्त के मुतालिक नहीं बल्कि ये खुदा के साथ वक्त गुजारना है। गौर करें, तो इसकी बदौलत मैंने खुदा से प्यार हासिल किया, खुदा से उसकी ताकत हासिल की। तो आइए यसाया 53 बाब 5 आयत फिर से देखेंगे। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के लिए कुचला गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। तो मैंने इन लफ्जों को दुआ में लाना शुरू किया और मैं इन लफ्जों को दोहराता रहा, दोहराता रहा, दोहराता रहा जब तक मैंने शिफा हासिल नहीं की। और जब मैं ये दोहरा रहा था मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और खुदा ने मुझसे कलाम किया। यसाया 41 बाब 10 से 13 है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तो उसने मुझसे कहा, तू मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं मदद करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले अस्सर नो जोर हासिल करेंगे और वो ओकांबो की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। तो इन सब के दौरान मैंने खुदावंद को पोशीदगी में वक्त देना शुरू किया, मैंने उसके साथ पोशीदगी में वक्त गुजारना शुरू किया, मैंने खुदावंद को पुकारना शुरू किया और मैंने खुदावंद की भलाई को देखा। मैंने देखा कि खुदावंद किस तरह प्यार करता है, वो हमें किस तरह निजात बख्शता है। और मैंने पोशीदगी में जाकर खुदावंद से मिलना शुरू किया और खुदावंद से जोर मांगना शुरू किया।
और मैंने दुआ में वक्त गुजारना शुरू किया और मैंने खुदावंद को अपना दिल दिया। मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और मैंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया और गैर जुबानें बोलना शुरू की। और मैंने खुदावंद से कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तुझे अपना दिल सौंपता हूँ। और मैंने खुदावंद को अपना दिल सौंपा और खुदावंद ने मुझसे कलाम किया। और देखें यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 से 13 आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। और मैंने इस कलाम को अपने दिल में बसा लिया कि जब पूरे दिल से तुम मेरे तालिब होगे तब मुझे हासिल करोगे। और जब मैंने ये किया तो मैं इसमें बहता गया, मैं मोहब्बत में बहता गया, हकीकी खुशी में, खुदा के अमन में और उसकी रहम दिली में और उसकी ताकत में और उसकी मुआफी में और उसकी शफकत में। मैंने खुदा की मोहब्बत को महसूस किया, खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत को, और पाकरू की गहरी हजूरी में मैंने ये हासिल किया। और ये एकदम से मेरी जान, मेरी रूह और मेरे जिस्म में उतर गया। और मैंने जाना कि मैं शिफा पा चुका हूं, मैं बहाली हासिल कर चुका हूं। खुदा की कुव्वत बख्शने वाली ताकत, खुदा का प्यार बख्शने वाली ताकत, पाक रूह से गहरे प्यार की ताकत और पाक रूह की सोहबत, इनके वसीले से मैंने जाना कि मैं शिफा पा चुका हूं। और मैंने ये महसूस किया कि खुदावंद ने मुझे छुआ है और यीशु के वसीला से मैंने शिफा पाई है। और अगले ही दिन मैं सब कुछ करने लग गया और मैं एक मुख्तलिफ इंसान बन गया। मैं हकीकी तौर पर सबसे मुख्तलिफ हो गया और मैं फिर से 5 या 6 घंटे सोने वाला आदमी बन गया। मैं फिर से एक मामूल की जिंदगी बसर करना शुरू हो गया और मैं फिर से जिम में ट्रेनिंग करना शुरू हो गया। और मैं अब इस काबिल हो गया था कि दोबारा से बेसबॉल खेल सकूं। और मैं इस बात को जान गया कि खुदा ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है और अब मेरी बारी है कि मैं भी लोगों को लेस करूं, लोगों को सिखाऊं, उनकी मदद करूं और उन्हें शिफा दूं और लोगों को खुदा की मोहब्बत के बारे में बताऊं, उनको खुदा के फजल और पाक रूह की हजूरी के बारे में बताऊं, जिस तरह खुदा ने मुझ पर जाहिर किया। और इसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने चर्च में खिदमत करनी शुरू कर दी। मैंने चर्च में सुबह की इबादत और शाम की इबादत करवाना शुरू कर दी। इतवार की सुबह, इतवार की शाम मैं चर्च में ही काम करता। और जैसे जैसे मैं खुदावंद में जड़ पकड़ना शुरू हो गया था, वैसे वैसे मेरी जिंदगी खुशहाल होना शुरू हो गई। तो इसके बाद मैंने बाइबल कॉलेज जाना शुरू किया ताकि मैं एक मुबल्लिग के तौर पर खुदावंद के खेत में काम कर सकूं। इससे पहले कि मैं बाइबल कॉलेज जाता, मुझे साबित करना था कि मैं शिफा याब हूं। और मैं ये जानता था कि मुझे MRI के लिए दोबारा जाना है ताकि साबित करूं कि मैं शिफा याब हूं। तो मैं डॉक्टर के पास वापस गया और मैंने उनसे कहा कि मेरी MRI दोबारा की जाए। तो जब दूसरी MRI का रिजल्ट आया तो उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें कोई सफेद गदूद नहीं आई और ना ही उसमें कोई सुराख आया। मैं मुकम्मल तौर पर शिफा हासिल कर चुका था। मैं मुकम्मल तौर पर शिफा पा चुका था। मेरी एक MRI ये बता रही थी कि तुम्हारे दिमाग में सुराख है और तुम्हारी दूसरी MRI ये बता रही थी कि तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो, मुकम्मल तौर पर शिफा याब। बीमारी की कोई भी अलामात नहीं है। 18 घंटे सोना खत्म हो गया, नाक में से खून बहना खत्म हो गया। खुदावंद के साथ तजर्बा करने के बायस, रूहुल कुद्स के साथ वक्त गुजारने के बायस मैंने ये जाना कि मैं शिफायाब हो गया हूँ और मैं मुख्तलिफ तौर पर जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं एक मामूल की जिंदगी से बढ़कर ताकत महसूस कर रहा हूँ, कुव्वत महसूस कर रहा हूँ। और ये शिफा मुकम्मल तौर पर मोहर शुदा है, मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा है, मुकम्मल तौर पर यह शिफा महफूज है यीशु मसीह के नाम के वसीला से, जो रिपोर्ट्स को बदल देता है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही शिफा बख्शता है, वो ही शिफा का मंबा है। देखें, ये मैं नहीं हूँ, शिफा का मंबा यीशु मसीह है। वो रिहाई बख्शता है, वो ही निजात बख्शता है, वही बादशाहों का बादशाह है, वही कोने के सिरे का पत्थर है। राह, हक और जिंदगी वो है, वही मौजज़ात करने वाला है। वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो भला है और वही खुदा है। वो कुल कायनात का खालिक है, वो ला तब्दील है, वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। और जब मैंने ये साबित कर दिया कि अब मैं शिफा याब हो गया हूँ ताकि लोगों को बता सकूं कि मैं मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहा हूं, तो मैं फिर बाइबल कॉलेज में गया। मैं बेसबॉल खेले नहीं गया, बल्कि मैं यीशु मसीह के पास आ गया। मैंने यीशु मसीह को अपना आप सौंप दिया और मैं खुदा में जीना शुरू हो गया। और मैं बाइबल कॉलेज गया और वहां से मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया एक खादिम के तौर पर। और मैं और मेरी बीवी बाइबल कॉलेज में गए
और हमने वहां से क्रिश्चियन मिनिस्ट्री एंड थियोलॉजी में डिप्लोमा हासिल किया और अब हम यूनिवर्सिटी से बैचलर इन थियोलॉजी सीख रहे हैं और इसके बाद हम एडवांस डिप्लोमा करेंगे क्रिश्चियन मिनिस्ट्री एंड लीडरशिप में। तो अजीजों गौर करें, हम C3 कॉलेज गए ताकि ये तमाम तालीम हासिल कर सकें, लेकिन इन सब में खुदा हमारे साथ था और हमने उसके वसीले बहुत से मौजज़ात देखे हैं, हमने बहुत से निजात के काम देखे हैं और वहां मैंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। और मैं पहली मर्तबा अपनी बीवी को भी चर्च में ही मिला और वो चर्च में आई और मैं भी ऐसी ही खातून की तवक्को कर रहा था। और जब मेरी शादी हुई तब मैं 27 साल का था और ऐसे ही मेरी खूबसूरत बीवी मेरी जिंदगी में आई और हमने 2020 में शादी की और मेरी 2 खूबसूरत बेटियां हैं, लिली गायस्टीन और दूसरी इज़राइल गायस्टीन, और मेरी एक और बेटी है जिसका नाम इजी है जो बहुत खूबसूरत है और हम एक साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ यीशु मसीह की ही बदौलत, उसकी मेहरबानी और उसके फजल की बदौलत। यीशु मसीह ही मौजज़ात करता है। और देखिए अजीजों, मैं इस बात का जिंदा सबूत हूँ और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो यीशु ही की बदौलत है। वही शिफा का मंबा है और वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। तो अजीजों, मैं बाइबल कॉलेज में गया और वहां से मैंने मुकम्मल तौर पर खिदमत का आगाज किया। यकीनन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, हम रुके नहीं हैं बल्कि हमारा सफर जारी है और मैं खुदा की तारीफ करता हूँ कि अभी भी हम रुके नहीं हैं बल्कि हम खुदावंद की तरफ बढ़ रहे हैं और हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत से लोगों को निजात पाते और शिफा पाते देखा है और मैं जानता हूँ कि खुदा हमें दुनिया भर में ले जाने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और सिडनी और दुनिया भर के मुमालिक में, ताकि हम लोगों के लिए निजात का बायस बन सकें। हम बहुत से लोगों को निजात पाते देखेंगे और ये तो सिर्फ एक छोटा सा निशान है। 2025 में बहुत से लोग निजात पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो हम इस सब के लिए खुदावंद की तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावंद ही तारीफ के लायक है, खुदावंद ही तमजीद के लायक है। हम बहुत सी शिफायाबी को देखेंगे, बहुत से लोग शिफा पाएंगे, बहुत से लोग हमल में शिफायाबी पाएंगे, बंद आंखें खुल जाएंगी, गूंगे बोलेंगे और लंगड़े चलना शुरू करेंगे। बहुत से लोग निजात पाएंगे, बहुत से लोग मौजज़ा पाएंगे सिर्फ यीशु मसीह की मोहब्बत को जानकर, खुदावंद के फजल को जानकर और रूहुल कुद्स की हजूरी को जानकर। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 15 साल पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार था और मुझे खुदा ने शिफा दी और मुझे उसने गुनाहों से आज़ाद किया। और अजीजों, मेरा ये हैशटैग है शिफा दी, मोहर की, बचाया और मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। और मैं 3 बच्चों के साथ और एक बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ और हम भरपूर तरीके से खुदा की खिदमत कर रहे हैं और हम पूरे दिल से खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमने क्या किया है बल्कि इसलिए कि खुदावन ने हमारे लिए कोहे कलवरी पर हमारे लिए खून बहाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यीशु मसीह के वसीले से है, यीशु मसीह के खून बहाने के वसीले, ये यीशु मसीह के फिदिया देने के वसीले से है, ये यीशु मसीह के सलीब पर बहाए गए खून के वसीला से है और हमारे तमाम गुनाह मुआफ किए जा चुके हैं। बस आपको अपने दिल में यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है ताकि आप एक ताल्लुक में आ सकें। हमारे तमाम गुनाह यीशु मसीह ने मुआफ कर दिए हैं, बस आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हौसलामंद हुए हैं मेरी गवाही के वसीला से, क्योंकि खुदा अजीज़ों हमेशा भला खुदा है और अजीज़ों हर अच्छा और भला तोहफा आसमान से हमारे लिए आने को है और जिसको तारीकी तब्दील नहीं कर सकती, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती और ना ही कोई और मखलूक। गौर से सुने, आप यीशु मसीह के वसीला से अलहदा किए गए हैं और आप पर कोई भी चीज़ गालिब नहीं आ सकती। गौर से सुने, ये यीशु मसीह के वसीले आप पर जाहिर किया गया है। अजीज़ों, मेरा ये ईमान है कि आप मेरी गवाही के वसीला से हौसलामंद हुए हैं और आपने यीशु मसीह को कबूल किया है। और जिस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया और उसने सिर्फ मुझे बचाया नहीं बल्कि यीशु मसीह ने मुझे नई ज़िंदगी दी, उसने मुझे दोबारा ज़िंदा किया। यीशु मसीह ही राह, हक और ज़िंदगी है, सिर्फ यीशु ही ज़िंदगी है और हम उसके खून की बदौलत बचाए गए हैं। आपको पूरे दिल से ये कहना है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावंद में मसरूर है और वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और जैसे जैसे आप उसके पाकरूह की आग और उसके जज्मे में बढ़ेंगे, उसके पाकरूह की आग, पाकरूह की आग, पाकरूह की आग,
चमक कम हो सकती है मगर पाक रूह की आग और मसा कम नहीं हो सकते। खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा और अपने प्यार से भर देगा। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी गवाही के वसीला से आपकी हौसला अफजाई हुई है। हमेशा खुदा पर ईमान रखें क्योंकि वो आपकी भलाई चाहता है। वो आपकी भलाई चाहता है। मेरे प्यारे अजीजों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजज़े के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं बल्कि खुदा के पास जाने का वही वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए।